टाइगर अभी जिंदा है, मूवी तो देखी होगी ना, लेकिन 13वीं हो गई मैं जिंदा हूँ। अब दुर्भाग्य कहें या ना जाने क्या कहें, समझ से परे है। एक इंसान को 22 साल होगा ये कहते कहते कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? जी सर्वप्रथम आपको प्रणाम। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। हमारा नाम संतोष मूरत सिंह है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूँ। ग्राम वोपो छितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस के निवासी हैं। तो पहले भी कई बार वायरल हो चुकी है वीडियोस खुद को जिंदा प्रूव करने के चक्कर में, लेकिन महाकुंभ में आए हैं, महाकुंभ में भी किसी ने देखा? जी देखने को तो सोशल मीडिया के में काफी जो है कि सेल्फी पॉइंट बना दिए हैं साहब। सब लोग सेल्फी ले रहे हैं और मीडिया का भी आशीर्वाद बना हुआ है, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रहा है। आए दिन जो है कि कुछ ना कुछ मीडिया में आते रहता है और 21 साल हमको मरे हो गया, लेकिन आज तक हमको ये लोग जिंदा नहीं किए हैं। तो मरे हुए तौर पर आए हो डुबकी लगाने? हाँ मुर्दा हूँ, लेकिन मुर्दा भी डुबकी लगा के साबित कर रहा है कि मरा नहीं, जिंदा है। लेकिन फिर भी सरकार जो है नहीं मान रही है कि वो जिंदा है। और हमारी तरफ 5 लाख ऐसे मुर्दा है, इसकी यूनियन भी है। हजारों की तादाद में तो हमारे साथ आए और नहा के चले भी गए, कुछ हैं भी। हाँ, चूंकि होता क्या है साहब कि आए दिन ये लोग हमको पकड़ के जेल यात्रा करा देते हैं, नजर बंद कर देते हैं। मुर्दे भी जेल जाते हैं? हाँ, नजर बंद कर देते हैं। अभी वीआईपी मूवमेंट होगा तो सब मुर्दों के अंदर जो डेयरिंग है थोड़ी किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, तो बोले कि आप मेन लीड कर रहे हो, जब आप सेफ निकल के जब चले आओगे तब हम लोग आएंगे, मतलब मैदान में हम लोग दिखेंगे। अब बाकी आप लोग के पास लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया है, आपके पास सबका डाटा है। ये गूगल पे सर्च करेंगे तो हर जिले में आप चले जाएंगे तो प्रत्येक जिला में प्रत्येक तहसील पे आपको 10-5 मुर्दे ऐसे मर जाएंगे। किसी को पेंशन के लिए मरा हुआ घोषित कर दिया है और जब वोटिंग पड़ती है तो मुर्दा भी वोट डाल के चला जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा झोल झाल चलते रहता है। हर जिला में जो है कि ऐसे आपको 10-20 मुर्दे मिल जाएंगे। राजस्व विभाग के अभिलेखों की अगर हम बात करें तो उसमें भी मुर्दा है या कुछ चेंज करने की कोशिश की गई? और जो संपत्ति आपके नाम है उसका फिर क्या? राजस्व विभाग में ही हमको लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है। 2003 में हमारे दयात प्रदार चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, नारायण सिंह ने दिखा के हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम ट्रांसफर करा के दूसरे को बेच दिए। षड्यंत्र साजिश के अंतर्गत मरे नहीं, हम जिंदा है। और उस समय हम नाना पाटेकर साहब जी के यहाँ ही कुक के तौर पर कार्यरत थे और 13वीं में जो है भी कर दिए गाँव में। 13वीं के बाद हम आए तो हमें पता लगा कि भैया 13वीं कर दिए। पुलिस के पास गए तो पुलिस का कहना है इतने बड़े फिल्म स्टार के यहाँ नौकरी कर रहे हो, जाओ कमाओ धमाओ। यार ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ 1000-2000 के लिए कांड हो जाता है, ये तो करोड़ों का मामला है, जाओ कमाओ खाओ। वकील के पास गए, वकील बोले कि आप हमको फीस पे जो है कि मंथली रख लो, आ जाओ कमाओ, हमको फीस भेजा करो। 3 साल फीस भेजते रहे, उनका कुछ समझ में नहीं आया। लास्ट में थक हार के 1 जनवरी 2012 से दिल्ली के जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन धरनारस्त हो गए। वहीं से इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का भी हमने नामांकन भरा, तो पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने जो है कि हमको कवर किया। और उस समय तत्कालीन सीएम लापता, हाँ तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव थे। पूरी मीडिया हमको लेके आई। लखनऊ हजरतगंज थाना में 28/6/2012 को हमारी तरफ से एफआईआर भी लिखा गया है वहाँ पे, लेकिन आज तक उस एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाना पाटेकर के यहाँ पर कुक का काम किया, तो जाने माने अभिनेता हैं, बहुत दिग्गज अभिनेता हैं, तो क्या नाना पाटेकर ने कभी कोशिश नहीं की आपको जिंदा प्रूफ करवाने के लिए? बहुत कोशिश की है साहब। वो अभिनेता है ना, उनके सिग्नेचर से जिंदा नहीं होंगे, उनका तो ऑटोग्राफ होता है ना। और रही बात उन्होंने पूरा कैंपेन चलाया मीडिया में 93.5 रेड एफएम आरजे रौनक के साथ 15 दिन कैंपेन चला पूरा। बॉलीवुड नसरुद्दीन शाह साहब, नाना साहब, सतीश कौशिक साहब, बहुत से लोगों ने मेरे बारे में बाइट दिया कि बॉलीवुड में लड़का कुक का काम कर रहा है। भाई जिंदा है तभी तो चाय बना रहा है, जिंदा है तभी तो खाना बना रहा है, जिंदा है तभी तो आप लोग के चैनल पे बाइट दे रहा हूँ। मरा हुआ आदमी कैसे करेगा? तो एक मतलब ये लोग हर जगह मेरे नाम को जो है, जैसे बॉलीवुड में सलमान खान साहब जब ज्यादा वायरल हो गए तो सलमान खान साहब बिग बॉस में 17 में बुलाए, हेलमेट पहना के अंदर ले गए, हेलमेट पहना के बाहर लाए और बोले कि वो मुर्दे का स्वयंवर, मुर्दे का ये सब करना पड़ेगा। मूवी भी तो बनी है ना? हाँ मूवी, कागज मूवी बनाए। हमने बिग बॉस में जाने के लिए मना कर दिया क्योंकि जो कंटेंट उन्होंने दिया वो कंटेंट हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुर्दे का स्वयंवर, मुर्दे की सुहाग रात, ये सब बोल रहे ओम जी महाराज की तरह करो आप जिंदा हो जाओगे। हम कहे ऐसे जिंदा होने से भैया अच्छा है कि हम मुर्दा ही रहे।
हाँ, क्योंकि पब्लिक में हमारी जो इमोशनली सिंपैथी है, वो अगर ऐसा करूंगा तो सब यही कहेंगे कि जब मुर्दा हो के इतना तांडव कर रहा है तो जिंदा हो जाएगा तो क्या कांड करेगा। तो इससे अच्छा भैया हमको आपके बिग बॉस में नहीं आना है। तो बोले आपको उस पर फिल्म बना दें। हम कहे वो फिल्म बना लो। फिल्म बना लिए। जब पेमेंट की बारी आई तो बोले कि आप अकेले मुर्दा थोड़ी हो, इतने मुर्दे हैं, हम किसको किसको पेमेंट करेंगे। जब मरे या कोई आईडी ही नहीं है तो पेमेंट करेंगे कहाँ से। उसका भी फायदा उठा लिया उन्होंने। मायापुरी के संपादक महोदय जो मैगजीन आती है, उन्होंने सलमान जी से बात भी किया तो बोले कि थोड़ी बहुत अगर हेल्प चाहिए तो हम कर देंगे। वो नाना का बंदा है। अब बताइए, मैं किसी का भी बंदा हूँ, हाँ, बॉलीवुड में हूँ ना। अब नाना साहब से, सलमान साहब से अगर जमता है तो ठीक है, नहीं जमता है तो इसका मतलब उनको टारगेट कर देंगे। कई और लोग भी तो होंगे आपकी तरह, उनके साथ आवाज नहीं बुलंद की, क्योंकि मुर्दों का अब शहर बसते जा रहा है। जी जी, अरे बहुत है साहब। लाठी चार्ज से उससे थोड़ा सा मुर्दे दहल भी जा रहे हैं, लेकिन हम लगे पड़े हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर पे हर साल हम लोग जिंदा मुर्दा दिवस मनाते हैं 30 जून को। तो पूरे मुर्दा वहाँ इकट्ठा होते हैं। कितने मुर्दे हैं जो जिंदा हैं? 5 लाख आरटीआई से खुलासा हुआ है कि यूपी में है, तो पूरे इंडिया में 5 करोड़ भी हो सकते हैं। 50 मुर्दों की कोई संस्था भी है कि नहीं है? जी जी, संस्था है, लेकिन हम साफ संस्था नहीं बनाए हैं, बाकी लोग बनाए हैं। जैसे आजमगढ़ में लाल बिहारी मृतक है, वो बनाए हैं। कर्नाटका में बनाए हैं। अब चूंकि हम खुद ही मांग खा रहे हैं तो हम संस्था कहाँ से बनाएंगे। हमें तो कोई कलम वाले दीदी और कलम वाले भाई चाय पिला देते हैं, कोई पानी पिला देता है। हाँ, ऐसे है साहब। आपके साथ तो वही खेल हो गया ना, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, लेकिन मैं जिंदा हूँ। जी जी जी, कभी कभी साहब थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हूँ ना, तो आप के मीडिया में बोलते हैं ना, मैं जिंदा हूँ, आप बासी खिचड़ी हो गए हो, अब कुछ तड़का लगाओ। तो हम कहे बतावा, खस्सी जू संग चल गल, खवैया का स्वाद है ना। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। मैं भी 21 सालों से साबित कर रहा हूँ कि मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। और आप लोग भी मजा लोगे तो मुर्दे कहाँ जाएंगे। तो हालांकि मीडिया का काफी आशीर्वाद रहा है, और मीडिया के वजह से ही आज तक मैं जिंदा बचा हूँ। अगर मीडिया में नहीं आता तो मुझे वो लोग कब का ठिकाने लगा चुके होते। एक आखिरी सवाल, सरकार ने पहले भी तो कोशिश की थी ना, कहा था कि नहीं अब ये पूरा मामला निपटा दिया गया है, तो निपटा नहीं मामला? निपटा, यहाँ मामला नहीं निपटा रहे हैं, आदमी को ही निपटा दे रहे हैं। मतलब कि गरीबी नहीं हटा रहे हैं, डायरेक्ट गरीबी को ही हटा दे रहे हैं। ये स्थिति हो गई है। हाँ, कहने का मतलब करनी और कथनी में अंतर होता है। आप लोग जब पूरा उनसे डाटा मांगिए कि भैया आपने किया तो क्या किया, क्यों किया। बड़े बड़े चैनल पे डिबेट पे बैठते हैं, बड़े बड़े एंकर महोदय जो है डिबेट करते हैं, पूछते हैं। अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है कि न्यूज नेशन चैनल पे बैठे थे, और एंकर महोदय ने उनसे पूछा कि आप इतने मुर्दों के बीच में बैठे हो, आपको डर नहीं लग रहा है। तो बोले नहीं, डर नहीं लग रहा है, हाँ, सिंपैथी है हमारी मुर्दों के साथ। तो बताओ, सिंपैथी दिखा रहे हो चैनल पे, वास्तव में जो है कि दुरदुरा रहे हो। लेकिन कुंभ में आए हो, कुंभ का तो इस वक्त महाकुंभ चल रहा है, कहीं रिस्क तो नहीं ले लिया? कहीं कहीं कहते हैं ना, कुंभ के मेले में खो गए, बिछड़ गए, मर गए, तो कहीं एक बड़ा रिस्क तो नहीं हो गया कि अभी तक कम से कम जिंदा होने का एक प्रूफ तो दे रहे थे, लेकिन कुंभ में आकर कहीं गवर्नमेंट ने बोलिया भटक गए? नहीं साहब, बचपन से हम देखिए, कुछ भी है, सनातन धर्म है और आध्यात्मिक नगरी है। और बचपन से हम सुनते आए हैं कि 20 साल के बिछड़े हुए भी जो है कि कुंभ में मिल जाते हैं या बिछड़ जाते हैं। तो बोले कि आप जो है कि जैसे एक साधु बाबा हमको मिल गए, बोले कि आप हीरो हो। हमने कहा साहब हम तो बाबा हम तो जीरो हैं। तो बोले आप जीरो जरूर हो, लेकिन आप जिस अंक के साथ जुड़ जाओगे उस अंक का वैल्यू बढ़ जाएगा। और जैसे ही वो बोले, आगे गया हम, तो आगे जो है कि वो एक डायरेक्टर साहब मिल गए, सनोज मिश्रा जी। और वो बोले कि अरे यार, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, आपको एज ए मेन लीड हीरो, और एक लड़की वायरल हुई है यहाँ, हाँ, वो माला वाली, बोले उसको हीरोइन लेके हम फिल्म बनाना चाह रहे हैं। तो हम कहे साहब, फिल्म के बारे में अगर बात करना हो तो हमारे गुरु नाना पाटेकर साहब हैं, उनसे बात करिए, क्योंकि हमका उसके बारे में हमको नॉलेज है नहीं। पता लगा अभी तो सलमान खान ही शोषण किए हैं, आप भी बना के आप भी कर लो। तो हम नाना साहब से बात करेंगे, जैसा होगा वैसा करेंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर मामला बड़ा संवेदनशील है, गंभीर है, लेकिन तस्वीरें कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती हैं कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। एक इंसान की 13वीं भी हो गई, उसे मरे हुए 22 साल भी हो गए, लेकिन 22 साल लग गए खुद को प्रूफ करने में कि मैं जिंदा हूं। लेकिन अब ये जंग कब तक जारी रहेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्या सरकार घुटने टेकेगी? क्या राजस्व विभाग में एक बार फिर जिंदा होंगे? इस पर हमारी नजरें बनी रहेगी। कमेंट बॉक्स में आपका क्या कुछ कहना है लिखकर बताइएगा। लेकिन ऐसी कई खबरें हरियाणा में भी सामने आती हैं, जहां पर बुजुर्ग ताऊ को प्रूफ करना पड़ जाता है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन हाँ, टाइगर अभी जिंदा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।